रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम के टाइम सब कुछ भूल जाते हो? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं, आपका स्टडी मेथड है। साइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ ज़्यादा पढ़ना सक्सेस की गारंटी नहीं देता। सही टेक्निक्स ही लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 साइंस बेस्ड स्टडी टेक्निक्स बताऊंगी, जो टॉपर्स और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। अगर आप इनमें से कुछ टेक्निक्स भी अपनी रूटीन में अप्लाई कर लोगे, तो आपकी पढ़ाई पहले से काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। सबसे पहले एक कॉमन मिस्टेक समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। देखने में लगता है कि बहुत पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारा ब्रेन सिर्फ देखने से इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं करता। ब्रेन को याद रखने के लिए चैलेंज चाहिए। इसलिए पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद बुक बंद कीजिए, बिना देखे खुद से याद कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था। जो याद आ जाए वो स्ट्रॉन्ग है, जो याद नहीं आया सिर्फ उसी पार्ट को दोबारा पढ़िए। ये सिंपल टेक्निक मेमोरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अगली टेक्निक है स्पेस रिपीटेशन। एक ही दिन में 5 बार रिवाइज करने के बजाय सही इंटरवल पर रिवाइज कीजिए। एग्जाम्पल है डे 1 पे, फिर डे 3 पे, डे 7 पे, डे 15 और डे 30। इस तरह रिवाइज करने से इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक्स की। 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। सिर्फ 4 सेशंस कंप्लीट कीजिए, फिर थोड़ा लंबा ब्रेक लीजिए। इससे ब्रेन फ्रेश रहता है और फोकस मेंटेन करना आसान होता है। टेक्निक नंबर 5 है फेमेंट टेक्निक। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में किसी और को समझा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिए। अब आते हैं ब्लर्टिंग मेथड पर। टॉपिक पढ़िए, बुक बंद कीजिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए और जो कुछ याद है सब कुछ लिख दीजिए। फिर अपनी नोटबुक से कंपेयर कीजिए। ये टेक्निक तुरंत बता देती है कि आपको क्या आता है और किस टॉपिक पर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ने की बेस्ट टाइम क्या होती है। सच ये है कि हर स्टूडेंट का रूटीन अलग होता है। मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ नए कॉन्सेप्ट सीखने आसान होता है, और रात में रिवीजन करने का कई स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं 2 आवर स्टडी रूल की। 50 मिनट्स फोकस स्टडी, 10 मिनट्स का ब्रेक, फिर 50 मिनट स्टडी और लास्ट में 10 मिनट क्विक रिवीजन। इस स्ट्रक्चर से फोकस भी बना रहता है और ब्रेन ओवरलोड भी नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना। पढ़ते वक्त बोलने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए या स्टडी टेबल से दूर रखिए। हर नोटिफिकेशन आपको कंसंट्रेशन तोड़ देती है। डीप फोकस तभी पॉसिबल है जब डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो। और आखिरी 2 हैबिट्स, क्वालिटी स्लीप और वीकली रिवीजन। जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, इसलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी है। और हर संडे पिछले हफ्ते का रिवीजन ज़रूर कीजिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को मेंटेन कीजिए और वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव कीजिए। आज हमने 10 साइंस बेस्ड स्टडी टेक्निक सीखे, लेकिन याद रखें, एक साथ सब कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टेक्निक से शुरुआत कीजिए, उसे हैबिट बनाइए, फिर धीरे धीरे आपकी बाकी टेक्निक्स ऐड कीजिए। रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट भी 1 साल के बाद बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने स्टडी पार्टनर के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।